ज्वाली में उपमंडल स्तरीय 76वां गणतंत्र दिवस समारोह शहीद सुरेंद्र सिंह राजकीय ITI ज्वाली के परिसर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उपमंडलाधिकारी ठाकुर विचित्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तथा पुलिस व विभिन्न स्कूलों के NSS स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी दी। इसके उपरांत मुख्य अतिथि ने शहीद सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा के समक्ष फूल अर्पित व ज्योति प्रज्वलित करके उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने देश की खातिर अपनी कुर्बानी देने वाले ज्वाली उपमंडल के वीर सैनिकों के परिजनों को विशेष उपहार देकर सम्मानित किया। इसके उपरांत इलाके में विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा देशभक्ति से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ज्वाली से अमित कुलेरिया की विशेष रिपोर्ट। एक बहुत समृद्ध देश था और इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहते थे। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस देश में छोटे छोटे राज्य थे, रजवाड़ा शाही थी और ये राज्य आपस में उलझे हुए थे, आपस में एक दूसरे के ऊपर युद्ध करते रहते थे और इस प्रकार से अंग्रेजों ने देखा कि ये मौका है। उन्होंने एक एक करके छोटी छोटी रियासतों को मिलाना शुरू किया और लगभग 100 वर्षों के अंदर ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश पर अपना वर्चस्व जमा लिया। इस देश की सारी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और इसी प्रकार सन 1958 में ब्रिटिश सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है सत्ता का हस्तांतरण सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के पास चला गया और भारत के लिए जो भी कानून बनाए जाने लगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होते थे और वहीं से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ही या ब्रिटिश जो सरकार थी वही भारत को नियंत्रित करती थी, चलाती थी। और जब हमारे देश के जो प्रबुद्ध लोग थे उनको लगा कि इस देश को अंग्रेज जो है धीरे धीरे लूट रहे हैं और इस देश को कमजोर कर रहे हैं, यहाँ के जो संपदा धन संपदा थी, जो भी सोना चांदी जवाहरात थे, उसको धीरे धीरे करके उन्होंने लूटना शुरू किया। हमारा देश को उन्होंने आर्थिक तौर पर कमजोर किया और अपने देश में वो सारा लेते गए। ऐसा और जो हमारे देश के लोग थे उनके ऊपर उन्होंने अत्याचार करना शुरू किया।